डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी इसके ज़ख्म छूट जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं QTV। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में और मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जिनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा होता है। जिनकी 3 बेटियों के बाद अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना से नवाजता है, एक बेटा पैदा होता है जिसकी उम्र 6 माह होने के बाद वो ख़तने के लिए और ख़तने की नीयत से एक डॉक्टर के पास जाते हैं। नाम नहाद डॉक्टर जो है ख़तने के बजाय जो है उसको जो है उसका जो सेंसिटिव पार्ट होता है और अज़ू ख़ास होता है वो उसको काट देता है। इस हवाले से हमारे साथ उनके वालिदैन मौजूद हैं, उस बच्चे के मौजूद हैं और स्क्रीन पे आप वो बच्चा भी देख रहे होंगे कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले डॉक्टर ने क्या कर दिया इसके साथ। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे जानते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ है, किस तरह रोनुमा हुआ और डॉक्टर को रेफ़र किसने किया था और कहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का तो ये वाक़या लाख क्या रोनुमा हुआ सर, इस हवाले से मेरे नाज़रीन और जी सामने सर, हम बच्चे का ख़तना कराने गए थे जिना सर्जिकल कम्प्लेक्स कोट छुट्टा, जो कि वो एक दरिंदा है। मैं उसको डॉक्टर भी नहीं कहता, वो एक दरिंदा है, ग़ुलाम अब्बास, इंसान के रूप में, लेकिन इंसान नहीं है। उसने मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म किया और सारी ज़िंदगी के लिए मेरे बच्चों को माज़ूर कर दिया। तो आपको किसी ने रेफ़र किया था उस डॉक्टर की तरफ या वो आपके करीब वही डॉक्टर बनता था, वही हॉस्पिटल था, तब वहाँ पे आप लेके गए उसको? उस वो बेगैरत जो है ना, बेगैरत इंसान जो है ना, उसने बाहर जो बोर्ड लगाए हुए हैं ना सर्जन के या इसी यानी यानी कि बड़ी-बड़ी डिग्रियों के हाँ, बोर्ड लगाए हुए। लेकिन वो बेगैरत शख्स जो है ना, वो सिर्फ़ MBBS है। मैं उसको इंसान भी नहीं समझता। जो बस मुझसे अल्फाज निकल रहे हैं, ये इनके भी काबिल नहीं है, ये दरिंदा। अच्छा, जब आप बच्चे को अपने लेके गए हैं, खिदमत के लिए लेके गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेट किया क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 20-25 मिनट लगते हैं उसमें। जी, तो उसमें जब ज़्यादा टाइम लिया, आपको कैसे शक हुआ या कैसे वो आपके साथ हम मसला पेश हुआ उसको था? बार-बार कह रहे थे कि खतने में 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते बिल्कुल, हैं। 10-15 ये मिनट लगते हैं लोगों हाँ, को। ये तो आम रूटीन है। जी, तो फिर वो उसने कहा कि अभी बच्चा देते हैं, अभी बच्चा देते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को लेके गए थे, हमें अंदर नहीं आने दिया। अच्छा। अंदर वो कोई तजर्बे करता रहा और कोई उस मशीनें लगाता रहा है और नीचे पठ पे भी उसने ज़ालिम ने बच्चे को ज़ख्म किया, अभी भी बच्चे को निशान है। जी, बिल्कुल वो तस्वीरें आप स्क्रीन पे हाँ, देख रहे हैं बिल्कुल। आगे जो है ना सब कुछ उसने जलाकर, जो नाली होती है बच्चे की, उसकी पेशाब वाली रगें, जो नाली है। जी, जी, वो नाली को भी जला दिया और उसकी जो सप्लाई है खून की सब रगें जला दी और पीछे जल्द का हिस्सा भी वो उसको भी जलाता रह गया। और 1 घंटे के सवा घंटे के बाद बच्चे को वापस किया, पेशाब वाली नाली भी लगी हुई थी और कार्टन से बंद करके दिया। हमें क्या पता है इस ज़ालिम दरिंदे ने हमारे बच्चे के साथ ये जुल्म कर दिया है। तो फिर शाम रात सारी बच्चा तड़पता रहा। सुबह जब हम दोबारा उसको बच्चे को लेके गए उस ज़ालिम के पास, तो उसके 2 बेटे जो हैं वो, उनसे बात हुई। डॉक्टर साहब अपने केबिन से पीछे से दरवाज़ा था उधर से साइड में हो गया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आउट ऑफ सिटी हैं। कभी कहते थे कि वो उम्रे पर चले गए, झूठ यानी आपको मारते रहे। मिलवाया नहीं उनसे, जी, जी, वहाँ नहीं होने के मिलवाया। हम बावजूद? बार-बार रिक्वेस्ट करते रहे, फिर वो तैश में आ गए, फिर उन्होंने मुझे धक्के दे के, धमकियाँ दे के बाहर निकाल दिया। यानी गलती भी उनकी, कसूरवार भी वो, उन्होंने जी, जुल्म कर दिया, बच्चे का जी, मुस्तकबिल बर्बाद जी, कर दिया, जी, उसके जी। बावजूद आपको धक्के दे के बाहर जी, निकाला। उसके बाद मैं जो है ना डॉक्टर अयाज़ अली कुरैशी साहब हैं, उनके पास गया। उन्होंने हमें आगे भेज भेज दिया। आगे रेफ़र कर दिया। जी, जी, डेरा गाज़ी खान प्रोफ़ेसर आसिफ़ कुरैशी साहब हैं, उनके पास भेज दिया। तो उनके पास भी गए, उन्होंने हमें मुल्तान भेज दिया। डॉक्टर काशिफ़ चिश्ती साहब हैं, उन्होंने हमें डॉक्टर सैफुल्लाह साहब के पास भेजा। तो फिर उन्होंने हमें लाहौर भेज दिया। लाहौर वाले डॉक्टर साहब ने हमें अल शिफ़ा इंटरनेशनल यानी अस्पताल। कि ज़ुल्म और बर्बियत के बाद आपको ख़ुवारी इतनी मिली, एक डॉक्टर नहीं, दूसरे डॉक्टर नहीं, आप पूरे जो है लाहौर, रावलपिंडी पूरा घूम चुके हैं इस जी, हवाले जी, से। यानी आपका इस्लामाबाद ज़ुल्म तक। भी हुआ इसके बावजूद। जी, जी, उसके बाद बच्चे का इलाज करवाना था क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का ख़तरा था। सब डॉक्टरों ने ये कहा कि अब बच्चे की ज़िंदगी का ख़तरा है क्योंकि बच्चे का पेशाब अगर बंद हो गया तो फिर मसला है। तो इसी हवाले से डॉक्टर एजाज़ साहब ने इधर और 3 प्रोफ़ेसर बुलाए और ख़ुद भी उन्होंने चेक किया। तो फिर उन्होंने कहा कि दुआ करें कि बच्चे का ज़ख़म ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। अभी अभी तक वो ज़ख़्म कोई रिकवर हो रहा नहीं हो रहा? ज़ख़म तो रिकवर हो गया, बाकी पेशाब का मसला है। बच्चा पेशाब कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, फिर मरोड़ियाँ खाता है। तो फिर हमें क्या तकलीफ़ अंदर होती है या अंदर हमारे कौन से खंजर तलवारें लगी हुई हैं, ये हमें पता है या हमारे रब को पता है। नाज़रीन, खुदा की कसम, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी आंखों में खुदा की कसम आंसू हैं कि वो बच्चा जब फ़ीड करता है, दूध पीता है, उसके बाद जब वो उस यूरिन के तौर पे निकालना चाहता है, वो निकल नहीं सकता क्योंकि उसको पेन होता है, तकलीफ़ होती है क्योंकि बिल्कुल जो है उसका वज़ू का जो हिस्सा है, मैं अपनी स्क्रीन पे भी आपको नहीं दिखा सकता कि बिल्कुल कट चुका है। तो इस हवाले से डॉक्टर अब क्या कहते हैं? क्या ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा?
डॉक्टरों ने कहा है कि गैर मुल्क बच्चे को ले जाना पड़ेगा, 13 साल 14 साल के बाद सर्जरी होगी। वो तकरीबन 2 ऑपरेशन भी हो सकते हैं बच्चे के, या मुमकिन है 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उस पसली से नर्म हड्डी उठाएंगे, उसके बाद रान से मांस उठाएंगे, वो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, एक बार दोबारा करेंगे, 2 बार तो उन्होंने कहा है कि कन्फर्म है, तीसरी बार का भी शक है। आगे अल्लाह पाक का सारा निज़ाम है, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए, अल्लाह पाक आसानी फरमाए और इस दरिंदे को कैफ़े किरदार तक अल्लाह पाक पहुँचाए। और हमारी ये हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, जनाब काज़ी फैज़ ईसा साहब जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है और अपील भी है, हमारे बच्चे के साथ इंसाफ़ किया जाए मेरिट पर। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मेरी अपील है और चीफ़ ऑफ आर्मी साहब से भी मेरी अपील है कि मेरे बच्चे को मेरिट पर इंसाफ़ दिया जाए। अच्छा, जब आप उसके बाद जब प्रोफेसर साहब से आपने पूछा है कि इसका अभी कुछ इलाज नहीं हो सकता, इसको लाजमी 14 से 15 साल होंगे और तब जाके उसकी सर्जरी होगी? जी, वो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी इसके ज़ख्म छूट जाएँ, अल्लाह पाक से दुआ करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। उसके बाद जो आपने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, उसके बाद एफआईआर हुई, पुलिस आपसे तावन कर रही है? जी, पहले जो है ना हमारी एमएलसी जो थी ना, वो हमारी एमएलसी नहीं काटते थे, 7 दिन लग गए हमारी एमएलसी कटवाते-कटवाते, तो उसके बाद हमारी एफआईआर नहीं होती थी। तो फिर हमारे जो हमने एसएचओ साहब को कहा, तो उन्होंने कहा कि डीपीओ साहब का आर्डर मिलेगा तो हम एफआईआर करेंगे। तो फिर हम सीधा कमिश्नर साहब के पास चले गए। कमिश्नर साहब ने मार की दरख्वास्त पर डीपीओ साहब ने फिर रात के 11 बजे 11/4/23 को हमारा ख़तना हुआ है 18/3 को 2023। तो हमारी एफआईआर कटवाते-कटवाते हमारी वो डेट है 11/4/2023। तो फिर डीपीओ साहब ने आर्डर किया, रात के 11 बजे हम गए, एफआईआर कटवाई। तो उसको किसी ने बता दिया कि एफआईआर तुम्हारे खिलाफ़ होगी। तो फिर वो उसने अपने बच्चे को साथ, अपने बेटे को साथ लिया और वो उम्रे की आड़ लेके सऊदी अरब चला गया। यानी इस गिरफ्तारी से बचने के लिए उम्र की आड़ ले ली? जी, 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 जी। फिर उम्रा से वापस आया तो ज़मानतें दायर कर दी। तो फिर जब उनको वकला को मालूम हो जाता है कि अभी ज़मानतें ख़ारिज होने वाली हैं, 334 का यानी कि इतलाफ़ उज़्क़वा जो है ना, उसका जुर्म था। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने सुना हालात व वाक़ियात जो आपके सामने हैं, बिल्कुल हमारे साथ बच्चे की वालदा भी मौजूद है और मेरी इतनी खुदा की कसम हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे उनका मौक़िफ़ ले सकूँ। उनके वालिद ने जैसा कि बताया कि उनके साथ क्या ज़ुल्म हुआ और क्या वाक़या रोनमा हुआ, मैं हैरान होता हूँ कि अभी तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। इस हवाले से इनका मज़ीद ये कहना था कि हम जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से ये अपील करते हैं कि जो उनके साथ ज़ुल्म हुआ है उसका इज़ाला किया जाए, उस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए, उस नाम नेहाद डॉक्टर की डिग्री को कैंसल किया जाए ताकि वो और किसी की ज़िंदगी ख़राब ना कर सके। कैमरामैन हारून के साथ वसीम कुरैशी, इस्लामाबाद।